तो दोस्तों रिसेंटली ना फायरबोल्ट ने अपनी एंड्रॉयड स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करी थी। आई थिंक फायरबोल्ट ड्रीम और ओरेकल, और वो दोनों ही बेसिकली 4G LTE स्मार्ट वॉचेस थी, एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच थी। लेकिन अभी यहाँ पर फायरबोल्ट ने एक और 4G LTE स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दिया और ये है फायरबोल्ट 4G प्रो। अब नाम में ही आपको पता लगा होगा कि भाई बेसिकली 4G स्मार्ट वॉच है। लेकिन ये जो स्मार्ट वॉच है ना एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इस वॉच में ना आपको बेसिकली स्मार्ट वॉच वाले फीचर दिए हुए हैं। यहाँ पर एंड्रॉयड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर आप अपनी सिम डाल सकते हो। एक 4G स्मार्ट वॉच है। तो ये जो वॉच है भाई एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच से थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसी वजह से यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस बोलूँगा मैं। लेकिन सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखकर पता लग जाएंगी, क्योंकि ये वॉच हम जैसे देख सकते हो कुछ दिनों से टेस्ट कर रहे थे। काफ़ी अच्छी दिखने वाली स्मार्ट वॉच लगी मुझे। लेकिन जल्दी से भाई डब्बा ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये दो कलर में, एक ग्रे कलर में और दूसरा यहाँ पर ब्लैक कलर है। और ये जो ग्रे वाली है ना ऑलरेडी यहाँ पर हम इसको अनबॉक्स करके पहन रहे थे टेस्ट करने के लिए, तो इसको एक बार साइड में रखते हैं, ब्लैक वाला ओपन कर लेते हैं। तो ये इसका बॉक्स है, देख सकते हो भाई इसकी जो लुक है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ मेन फीचर है। तो 4G LTE स्मार्ट वॉच है, GPS ट्रैकिंग भी मिलती है इस वॉच में। तो बेसिकली इनबिल्ट GPS है इस वॉच में, तो ये भाई अच्छी बात है। उसके अलावा हेल्थ सूट यानी कि हार्ट रेट, SpO2, स्लीप ट्रैकिंग वगैरह आपको मिल जाएगी। यहाँ पर डिस्प्ले साइज है 2.2 रेजोल्यूशन वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर IP67 की रेटिंग है। बॉक्स के पीछे भी इसके कुछ फीचर वगैरह लिखे हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ लो। बाकी इसके बॉक्स के ऊपर ना इसका प्राइस लिखा है भाई 19,999 रुपए, लेकिन भाई ये इतनी महंगी नहीं है। इसका प्राइस है 2,999 रुपए। तो देख लेते हैं भाई इस प्राइस में ये वॉच कैसी है। तो बॉक्स ओपन करते ही जो वॉच है कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है, देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर जो पैकेजिंग है, तो ये सही है। लेकिन वॉच है देख सकते हो, लेकिन इसको हम साइड में रखते हैं। बाकी इसमें एक और छोटा सा बॉक्स है, और इसमें ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहेंगी, वारंटी इन्फॉर्मेशन, यूज़र मैनुअल, और यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिलती है जो कि पो कनेक्टर पिन वाली चार्जिंग केबल है। बाकी यहाँ पर लिखा है भाई चार्ज वॉच 60 मिनट बिफोर यूजिंग। तो ये भाई इसके बॉक्स के कॉन्टेंट है, तो उसको साइड कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं वॉच की तरफ। तो सबसे पहले वॉच के ऊपर यहाँ पर एक प्लास्टिक रैपर है, तो उसको हटा देते हैं। और यहाँ पर वॉच का डिज़ाइन जैसा देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है। तो इस वॉच का डिज़ाइन ना एक तरह से बोलूँगा कि काफ़ी हद तक रगेड टाइप का डिज़ाइन है, स्पोर्टी डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम से दिखने वाली है स्मार्ट वॉच है। स्क्वायर यहाँ पर डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ ना एक फ्रेम सा है जो कि मेटल में है, और यहाँ पर ये जो प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा हार्ड प्लास्टिक है, और बिल्ड क्वालिटी जैसा देख सकते हो बहुत ही सॉलिड सी है। स्ट्रैप्स भी यहाँ पर रगेड टाइप के स्ट्रैप्स हैं, सॉफ्ट स्ट्रैप हैं, अच्छे लगे मुझे क्वालिटी की भी। ओवरऑल बिल्ड बहुत ही अच्छी है। बाकी ये जो ब्लैक कलर है इसमें मुझे सही लग रही है वॉच, लेकिन मुझे ये जो ग्रे वाली थोड़ी सी और अच्छी लग रही थी, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना मुझे बहुत ही ऐसे प्रीमियम सा लगा। ऊपर यहाँ पर ये सिल्वर जो फ्रेम रहता है काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पर इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पर ऊपर एक ये जो बटन है, नीचे वाला भी यहाँ पर एक बटन है, तो ये भाई मेन्यू और जो शॉर्टकट बटन रहेगा। पीछे की तरफ यहाँ पर इसके जो सेंसर्स हैं और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है। बट ऑब्वियसली ये एक 4G LTE स्मार्ट वॉच है, तो यहाँ पर एक सिम ट्रे भी दी हुई है, जिसको बेसिकली यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक सिम डाली हुई थी तो वो निकल गई है। तो ये इसकी सिम जो ट्रे है, नैनो सिम यहाँ पर लगती है। मैं वापस से अपनी सिम इसमें लगा देता हूँ। और सिम लगाते हुए एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपको फेस डाउन यहाँ पर सिम लगानी है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ना ये जो ट्रे है ना दोनों तरफ लग जाती है, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर नीचे करके लगानी है, और उसके बाद जो वॉच है उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो एक बार मैं इसको रीस्टार्ट भी कर लेता हूँ, उसके बाद इसके फीचर चेक करेंगे। बट जब तक रीस्टार्ट हो रही है, यहाँ पर दोनों जो साइड बाय साइड जो वॉचेज है देख सकते हो, इनके जो कलर्स हैं कुछ इस तरह से रहते हैं, और मुझे काफ़ी सही लगा इनका डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी। आपको इन दोनों में से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आप कमेंट करके बताओ। पर्सनली मुझे यहाँ पर ये जो ग्रे वाला है काफ़ी सही लग रहा है। लेकिन जल्दी से अब भाई इसके फीचर्स वगैरह दिखा देता हूँ मैं आपको। और हाँ, इस वॉच को आप अपने फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर फायरबोल्ट फिट ऐप इंस्टॉल करनी होती है। बेसिकली इस ऐप के थ्रू आपकी जो नोटिफिकेशन रहेगी फ़ोन की वो आपकी वॉच पर आ जाती है। बट ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आएगी, कॉलिंग के लिए जो सिम रहेगी उसी को यूज़ करना होगा। इस ऐप में बेसिकली सारी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो जैसे हार्ट रेट है, स्टेप्स काउंट वगैरह, और कैलोरी कितनी बर्न करिए वो सब है। और इवन यहाँ पर आप जो वॉच फेसेस वगैरह भी लगा सकते हो इस ऐप से, और इवन जो सेटिंग्स वगैरह रहेंगी थोड़ी बहुत यहाँ पर आप कस्टमाइज कर पाओगे। तो ऐप मतलब ठीक है, आप इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पर सही है। लेकिन वॉच है उसको यहाँ पर देख लेते हैं आप। तो इस वॉच में आपको यहाँ पर 2.02 इंचेस की यानी कि 2 इंचेस की ऑलमोस्ट यहाँ पर जो स्क्रीन देखने को मिलती है, और डिस्प्ले यहाँ पर आपको LCD पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर एमोलेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर रेजोल्यूशन की बात करें तो 240 बाय 296 पिक्सल की रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट वगैरह रहता है इजी तरीके से आप पढ़ सकते हो। ब्राइटनेस में बोलूँगा यहाँ पर ठीक है 500 निट्स की ब्राइटनेस है। इंडोर आउटडोर में कोई विजिबिलिटी में इशू नहीं रहता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर मुझे सही लगा। एमोलेड वगैरह होता तो थोड़ा सा और बेटर रहता। बाकी यहाँ पर वॉच फेसेस जैसा आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, ये एप्पल वॉच का जैसे UI रहता है वैसा ही है। इसको यहाँ पर होल्ड करके आप अलग अलग वॉच फेसेस उसे लगा सकते हो, नहीं तो जैसे बताया था इसकी ऐप से भी आप जो और वॉच फेसेस है उसे इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छी खासी यहाँ पर लाइब्रेरी है। ये वाला वॉच बेसिकली एक तरह से डायनामिक वॉच फेस है, तो यहाँ पर जैसे आइकन वगैरह पे टैप करोगे तो भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब UI की बात करने से पहले जैसे बताया भाई ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच नहीं है, यहाँ पर एक नॉर्मल जैसी स्मार्ट वॉच रहती है, तो उसी तरह से यहाँ पर UI है।
तो उसको भी देख लेते हैं। तो होम स्क्रीन पे नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल है, सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो। ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर 4G, मैंने यहाँ पर जो सिम डाली तो 4G HD दिख रहा होगा। अभी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर नेटवर्क वैसे भी कम ही आते हैं, तो ये जो इसके सिग्नल स्ट्रेंथ है, हमने बहुत सारी इस पर कॉल्स वगैरह के साथ टेस्ट किया था। सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ पर ऐसे ही है, कॉलिंग वगैरह आराम से हो जाती है। कॉलिंग टेस्ट को हम थोड़ी देर में करेंगे। बाकी यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, डायल पैड है, या फिर ये जो मेन्यू स्टाइल चेंज कर सकते हो यहीं से। सेटिंग में जाएंगे तो बहुत सारी सेटिंग है जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। बाकी होम स्क्रीन पे राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर शॉर्टकट मेन्यू है, तो ये मेरे स्टेप्स काउंट, कैलोरी बर्न, कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसके अलावा यहाँ पर हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग, यहाँ पर वेदर की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर ये रिसेंट या फिर बोलो हिस्ट्री ऐप की जो भी आपने ऐप यूज़ करी थी। ऐप लिस्ट पे आप टैप करोगे तो ऐप मेन्यू वगैरह खुल जाता है। और अभी जैसा देख सकते हो यहाँ पर ये हनीकॉम ग्रिड स्टाइल है, काफ़ी यहाँ पर स्मूथ रिस्पॉन्स है। 60 हर्ट्ज तो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा खासा जो स्मूथ यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है, ये जो मेन्यू स्टाइल है इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने शुरू में बताया था। तो इसको मैं लिस्ट स्टाइल में कर देता हूँ। और मेन्यू ओपन करने के लिए ये जो नीचे वाला बटन है इसको भी प्रेस कर सकते हो, तो यहाँ पर ये मेन्यू इस तरह से ओपन हो गया। इस मेन्यू में सबसे पहले कॉलिंग के ऑप्शन है, तो कॉल रिकॉर्ड, डायल पैड, और यहाँ पर आपके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह है। उसके अलावा मैसेज, यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन है। उसके बाद हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। उसके अलावा यहाँ पर जो स्पोर्ट्स रिकॉर्ड है जिसमें यहाँ पर आप हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो, स्लीप ट्रैकिंग, यहाँ पर एक्सरसाइज के कुछ मोड्स वगैरह दिए होंगे तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज मोड्स हैं, ऐड कर सकते हो। और लेकिन इस वॉच में ना आपको यहाँ पर जीपीएस भी दिया, जिसके यहाँ पर कुछ अलग स्पोर्ट्स मोड है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जीपीएस वॉकिंग, जीपीएस रनिंग है, जिस पर टैप करूँगा तो यहाँ पर जीपीएस है उसे यहाँ पर इनेबल कर देता है, तो ट्रैकिंग वगैरह के लिए ईजी रहता है ये चीज़। तो ये इसके स्पोर्ट्स मोड है। उसके अलावा यहाँ पर इनके जो रिकॉर्ड्स वगैरह रहेंगे वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। कैलेंडर, स्टॉप वॉच, कैलकुलेटर, अलार्म, टाइमर, फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, ब्रीथ, वेदर की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर ये सेटिंग रिमाइंडर, QR कोड। उसके बाद यहाँ पर फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन है। अपने फ़ोन का यहाँ पर आप जो कैमरा कंट्रोल भी कर सकते हो अगर आपने ऐप इंस्टॉल किया है। उसके अलावा जो म्यूज़िक कंट्रोल भी करना हो फ़ोन का तो वो भी सही रहता है। तो म्यूज़िक यहाँ पर भाई बजना शुरू हो गया है, तो मैं यहाँ पर इसको भाई पॉज कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, तो ये भाई अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर मोर ऐप्स है जिसमें बेसिकली वाटर रिमाइंडर है, तो ये आप रिमाइंड लगा सकते हो। बाकी जस्ट था इसकी जो कुछ सेटिंग्स है इसकी ऐप से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो काफ़ी हद तक सेटिंग्स जो आप इसकी वॉच में ही चेंज कर पाओगे, तो उसको भी चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करके सेटिंग पे टैप करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर डायल रिप्लेस है, बेसिकली वॉच पे चेंज कर सकते हो। टैब की सेटिंग है, तो ये शॉर्टकट मेन्यू आप यहाँ पर ऐड या फिर रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर वॉल्यूम एडजस्ट, रिंग टोन्स भी आप ऑब्वियसली यहाँ पर सेट कर पाओगे। तो यहाँ पर 9 के आसपास जो रिंग टोन्स रहती हैं, अलग अलग रिंग टोन्स हैं, बेसिक सी, तो ये सही है। मैंने यहाँ पर यही वाला लगा रखी है 9th वाली, ठीक है। लाउड है काफ़ी। उसके अलावा ब्राइटनेस एडजस्ट, स्क्रीन ऑफ एडजस्ट, बेसिकली टाइमिंग वगैरह है, डेट एंड टाइम, स्क्रीन लॉक भी कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें सिम डली हुई है तो ये लॉक वगैरह वाला जो ऑप्शन है ये भी सही है। जेस्चर है बेसिकली यहाँ पर ये वेकअप जेस्चर, तो इसको हम टेस्ट करेंगे थोड़ी देर में। उसके अलावा लैंग्वेज स्विच, जिसमें आप हिंदी वगैरह भी सेट कर सकते हो, बट हिंदी में थोड़ी बहुत मात्राओं की यहाँ पर इशू रहता है। तो वोल्टी स्विच, रीस्टार्ट, यहाँ पर शट डाउन, उसके बाद सिस्टम अपडेट, ये सब है। तो जैसा आपने देखा भाई, इस वॉच में ना आपको बेसिक जितनी भी वॉचेज रहती हैं, स्मार्ट वॉचेज, वो सारे आपको यहाँ पर फीचर दिए हुए हैं। और एंड्रॉइड वॉचेज में ना ये एक इशू रहता है कि स्मार्ट वॉच वाले जो फीचर वगैरह होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स मोड हो गया, ट्रैकिंग वगैरह के हिसाब से, वो वहाँ पर नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर आपको वही स्मार्ट वॉच वाले सारे फीचर मिल रहे हैं। तो एक ये डिफरेंस है भाई एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच में और इस तरह की स्मार्ट वॉच में। बाकी यहाँ पर फीचर वगैरह थोड़े से एक्स्ट्रा यहाँ पर हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक 4G LTE स्मार्ट वॉच है, तो उसको भी हम अब चेक कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर इसके जो हार्ट रेट, SpO2, ये जो हेल्थ रेटेड फीचर है उसको भी चेक कर लेते हैं, वो कितने एक्यूरेट है। फिर यहाँ पर कॉलिंग वगैरह की चीज़ें हैं वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो इस वॉच की जो इन हैंड लुक है ना, वो भाई मुझे बहुत ही अच्छी लगी। काफ़ी प्रीमियम भी लग रही है ये वॉच और काफ़ी ऐसे रगेड टाइप भी लग रही है, और दिखने में बहुत ही मुझे अच्छी लगी है वॉच। स्नग फिट है, काफ़ी अच्छी खासी लाइट वेट स्मार्ट वॉच भी है। प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन ऊपर की तरफ ये जो मेटल रिम की वजह से बहुत ही मुझे इसकी लुक काफ़ी अच्छी सी लग रही है। तो ये सही है, रात को पहनकर सोना हो तो वो भी सही है, कंफर्टेबल स्मार्ट वॉच है। और मेरे को लगता है कि ये थिन रिस्ट वालों के हाथ में भी काफ़ी सही लगेगी। ज़्यादा बड़ा डायल नहीं है, वैसे 2 इंच की स्क्रीन है, बट फिर भी सही है। बाकी इसके जो हेल्थ रेटेड फीचर है उसको चेक करें, तो सबसे पहले हार्ट रेट है उसको यहाँ पर मेजर करेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रीन सेंसर दिया हुआ है, और उसके लिए हम यहाँ पर ऑब्वियसली एक SpO2 मीटर लगा लेते हैं कंपेयर करने के लिए। तो जैसा आप देखते हो यहाँ पर SpO2 मीटर में दिखा रहा है 84 बीट पर मिनट, 86, यहाँ पर दिखा रहा है 87, तो देख सकते हो बहुत ही क्लोज यहाँ पर रीडिंग्स है, तो ये सही है। बाकी एक बार इसका जो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग है वो भी चेक कर लेते हैं। और ऑक्सीमीटर में यहाँ पर दिखा रहा है वैसे 96%, 97%, और यहाँ पर दिखा रहा है 99%, तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। और इसी वजह से मैं बोलता हूँ भाई, ये जो वॉचेज है कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज़ करें तो आइडिया लेने के लिए यूज़ करना। लेकिन इस वॉच में ना यहाँ पर एक BP का भी ऑप्शन है, तो ये यहाँ पर कैलिब्रेट करने को बोलता है। अगर आप पहली बार यूज़ करो तो पहली बार इसको यूज़ करने के लिए अपने जो आपको BP चेक कर रहा होगा किसी भी BP मशीन से, उसके बाद यहाँ पर इसको कैलिब्रेट करना होगा, तो उसके बाद ही आएगा ये कुछ नंबर्स वगैरह देगा। तो अभी तो मेरे पास कोई BP मशीन नहीं है, तो यहाँ पर ये
कैलिब्रेट करने को बोल रहा है, कितना आपको मशीन में दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद ये बीपी वगैरह चेक करेगा। बट स्मार्ट वॉचेज में ना मैं बीपी पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ, आपको भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करो। बाकी ये जो वॉच है किसी तरह से भी हवा में या फिर किसी सरफेस पे रीडिंग्स वगैरह नहीं देती हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर मैं हार्ट रेट चेक कर रहा हूँ तो देख सकते हो एक एरर आ गया है, इसको इस सरफेस पे भी रख के चेक कर लेते हैं और देख सकते हो यहाँ पर भी एरर शो कर रहा है। तो सेंसर्स मुझे यहाँ पर एक्यूरेट से लग रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जल्दी से इसके जो कॉलिंग वाले फीचर है उसको चेक कर लेते हैं। और कॉलिंग वाला फीचर किसी भी नॉर्मल जो ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच होती है उसी की तरह वर्क करता है। यहाँ पर आप डायल पैड में जाकर कोई नंबर वगैरह डायल कर सकते हो, तो मैं एक नंबर डायल कर देता हूँ। और सबसे पहले इसका स्पीकर का वॉल्यूम उसे चेक कर लेते हैं कितना लाउड है। एयरटेल में आपका स्वागत है, एयरटेल 5G प्लस आप लाइव है। जैसा आप सुन सकते हो यहाँ पर जो स्पीकर का वॉल्यूम है यहाँ पर ठीक ठाक लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर आप इंडोर में आराम से कॉल ले सकते हो। आउटडोर में ये जहाँ पर थोड़ा बहुत शोर रहेगा वहाँ पर थोड़ा सा कम लग सकता है आपको, तो यहाँ पर कॉलिंग ले सकते हो। माइक की क्वालिटी में बोलूँगा कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, सामने वाले को किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होती है सुनने में। हमने कुछ यहाँ पर कॉल्स वगैरह ली थी, तो सिम के साथ यहाँ पर आप इससे एक तरह से अगर फ़ोन कैरी नहीं करते हो या फिर अगर आप एक्स्ट्रा फ़ोन रखते हो सिर्फ कॉलिंग के लिए, तो यहाँ पर इस फ़ोन में सॉरी इस वॉच में आप यहाँ पर सिम इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे फ़ोन भी है। बाकी जैसे मैंने बताया था इसके साथ जो आपने ऐप इंस्टॉल करी होगी, तो फ़ोन में जितनी भी कॉल्स वगैरह आएंगी उसकी सिर्फ नोटिफिकेशन यहाँ पर आती है, चाहे मैसेज नोटिफिकेशन हो चाहे कॉल नोटिफिकेशन हो, वो आप उठा नहीं सकते हो, ब्लूटूथ कॉलिंग की तरह वर्क नहीं करेगा। बाकी ये जो वॉच है इसमें यहाँ पर IP67 की रेटिंग है, यानी कि ये स्प्लैश प्रूफ है, यानी कि थोड़ा बहुत वाटर रेजिस्टेंट है। इसको आप थोड़ा बहुत बारिश में ले जा सकते हो, थोड़ा बहुत पानी वगैरह में चली गई वॉच तो ये सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन स्विमिंग वगैरह के लिए इसको मत लेके जाना। बाकी इसमें यहाँ पर आपको 400 mAh की बैटरी मिलती है और बैटरी बैकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वॉच में, क्योंकि एंड्रॉयड वॉचेज में ना बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं रहता। उसमें बेसिकली आपको 7-8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, लेकिन इस वॉच में बेसिकली एंड्रॉयड वॉच नहीं है तो थोड़ी सी यहाँ पर बैटरी सफिशिएंट है। तो इस वॉच में अगर आपका नॉर्मल यूसेज रहता है तो अराउंड 1.5 से 2 दिन ये जो वॉच है चल जाएगी। हैवी यूसेज में अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह रहते हो तो 1 दिन यहाँ पर ये वॉच चलती है, तो 2 दिन मैक्स और 1 दिन हैवी यूसेज में। और यहाँ पर स्टैंड बाय टाइम ब्रांड बोलता है भाई 4 से 5 दिन का, तो वो बेसिकली बिना सिम के साथ अगर आप यूज़ करो तो यहाँ पर भाई एंड्रॉयड वॉच से जो यहाँ पर इस वॉच में एडवांटेज है बेसिकली यहाँ पर एक तो भाई देखो स्मार्ट वॉच वाले फीचर है जो एंड्रॉयड वॉच में थोड़े से मिसिंग रहते हैं, उसके अलावा बैटरी बैकअप यहाँ पर थोड़ा बेटर आपको मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि भाई जो एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच है ना अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे रिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर अगर स्मार्ट वॉच आपको चाहिए, एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच चाहिए कॉलिंग वाली अलग, मतलब ब्लूटूथ कॉलिंग से अलग, तो ये वॉच एक अच्छा ऑप्शन है। 3 तरह की स्मार्ट वॉच हो गई अब, एक तो नॉर्मल स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग वाली, एक एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच और एक ये अब हो गई है भाई हाइब्रिड स्मार्ट वॉच बोल सकते हो इनको, विद सिम और आपके फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाती है, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है यहाँ से। देखो भाई 4G स्मार्ट वॉच है, बेसिकली स्मार्टफोन है, एक सेकेंडरी फ़ोन अगर आप रखते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ये वर्क भी कर रही है। तो आपको कैसी लगी है फायरबोल्ट 4G Pro, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और इन दोनों में से आपको वैसे कौन सा कलर अच्छा लग रहा है ये भी कमेंट कर देना। और भी कुछ कलर्स में आती है वैसे, बट नीचे आप कमेंट कर दो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको अगली बार।